वो की किताब होती है, ये लड़कियां भी लाजवाब होती हैं। तोड़ लेते हैं हवस वाले, ये लड़कियां तो गुलाब होती हैं। ये प्यारी शायरी मैंने कहीं सुनी, बहुत अच्छी थी। सभी साथियों, सभी प्यारे राम जी के दीवाने सभी को मेरा प्रणाम। जय सीताराम, राम राम। आज का विचार, आज की भावना जुर्म है, क्राइम है। अभी अभी मैंने मूवी देखी सिंह इज किंग, तो उसमें वो हीरोइन थी, क्या नाम था हीरोइन का नाम, मैंने बोलती है वो, जब अक्षय कुमार सर को मिलती है तो बोलती है मैं क्राइम ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं क्राइम के ऊपर किताब लिख रही हूँ। क्राइम क्राइम कैसे ख़त्म होगा? क्राइम ऐसे नहीं ख़त्म होना। जब आप क्राइम ख़त्म करना है तो क्राइम करना ही नहीं होगा। क्राइम को करना ही नहीं होगा, तभी क्राइम ख़त्म होगा। जैसे आप कोई क्राइम करते हैं तो वो क्राइम मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अभी आपको कई मूवीज़ के एग्जाम्पल देंगे, या कुछ और समझने का कोशिश करते हैं कि क्राइम बढ़ता कैसे है ना। एक मूवी देखी थी मैंने, सूट ऑफ वडाला, उसमें मुंबई के डॉन मनिया सुरभि की कहानी है। उस मनिया सुरभि एक सीधा इंसान रहता है, लेकिन उसको एक मतलब उसको जानबूझ के जुर्म में फंसा दिया जाता है। तो वो अब वो जुर्म जब फंस जाता है तो वो जुर्म को और आगे बढ़ा जाता है, क्राइम को और आगे बढ़ा देता है। इसी तरह एक मूवी और देखी थी मैंने, वास्तव, संजय दत्त साहब की। तो उसमें वास्तव में संजय दत्त बढ़िया बड़ा पाव का ठेला लगाते हैं, बढ़िया अपना जीवन चलाने के लिए बढ़िया चलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है कि उनको रघु से रघु भाई बनना पड़ता है ना, बहुत बड़ा डॉन बनना पड़ता है, जुर्म कई गुना बढ़ जाता है। अभी हमारे देश में कई बलात्कार हो रहे हैं, कई ऐसे केस हो रहे हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या वो जुर्मी ये जानते हैं कि वो जुर्म कर दिए, बलात्कार कर लिए, तो वो जुर्म को कम कर दिए। वो लोग भूल गए कि ये जुर्म लौट कर उन्हीं के पास आएगा, लौट कर उन्हीं की माँ बहन के पास आएगा। ये जुर्म बढ़ता है। आप जब जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो जुर्म आप तक नहीं आएगा, वो आपके पास वो जुर्म लौट करके आएगा। चलिए इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारी भावना किसी को आहत करने के लिए नहीं है, किसी की भावनाओं को दुखित करने के लिए नहीं है, किसी को हृदय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को हम इस पे कहते हैं। सभी साथियों को राम राम। देखिए क्या होता है, एक ऑफिस में बॉस होता है। बॉस, एक दिन क्या हुआ, बॉस का बहुत नुकसान हो गया, तो उसने सारे कर्मचारियों को, सुपरवाइजर को खूब डांटा, इधर आओ, तुम्हारी वजह से बड़ा नुकसान हो गया। सुपरवाइजर लोग क्या करें, मैनेजर को तो डांट नहीं सकते। अब वो क्या करे, अपने नीचे सारे कर्मचारियों को बुलाए, सबको डांटे, सारे लोग मार डांट। गुस्सा, क्रोध, नफरत कहाँ निकलता है? अपने से कमज़ोर आदमी पे निकलता है। आप अपने से ताकतवर से गुस्सा दिखाओगे ना तो कूटे जाओगे। तो अपने ताकतवर आदमी से कोई गुस्सा नहीं दिखाता। आदमी देखा नहीं, घर का आदमी घर में आके लड़ता है, बाहर का टसन घर में निकालता है, इस तरह आदमी करता। आदमी अपनी पावरफुल से अपनी मतलब ताकत नहीं दिखाता, अपने से कमज़ोर को दिखाता है। तो नीचे कर्मचारियों को खूब डांटा, सब डांटते डांटते, और कर्मचारी लास्ट में डांटने वाला। अब कर्मचारी किसको गुस्सा दिखाएं? लास्ट में गार्ड साहब मिले, मेन साहब। सबसे नीचे कौन? चपरासी। अब चपरासी को खूब डांटा, खूब डांटा, खूब डांट पड़ी। अब चपरासी को उसको डांटे, उसके नीचे तो कोई है ही नहीं। अब वो क्या किया, वो अपने घर आया। वो चपरासी अपने घर आया, और घर आ गया, अपने बीवी से लड़ने लगा। बीवी से लड़ा, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम मोटी हो, खाती रहती हो, तरह तरह की बातें, बहुत लड़ाई किया। अब
बोल, बीवी किसको गुस्सा दिखाए? बीवी बीवी किसको गुस्सा दिखाए? बीवी अपने बच्चे आए, बच्चों को मार कहने लगी, बच्चों को खूब मारा, बच्चों को उल्टा सीधा कहा, तुम लोग बिल्कुल अपने पापा पे गए हो, खूब मारा पीटा, खूब टनाटन मारा। अब बच्चे किसको गुस्सा दिखाएं? बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक कुत्ते थे, कुत्ते खेल रहे थे, कुत्ते के पीठ में पड़ाका बांध दिया और कुत्ता पड़ाका में आग लगा दी। कुत्ता भी डिस्टर्ब हो गया, तड़तड़। कुत्ता को गुस्सा आ गया, कुत्ता खूब गुस्सा आ गया। कुत्ता किसको गुस्सा दिखाए? कुत्ता देखा एक आदमी जा रहा है, कुत्ते ने दौड़ के उसी को काट लिया। अब कुत्ते ने जिसको काटा था वो उसी ऑफिस का बॉस था जिसने सबको डांटा था। बात समझिए कि जुर्म, क्राइम किसी भी व्यवधान से खत्म नहीं हो सकता, ये ना करने से खत्म हो सकता है। आपका मन करता है जुर्म करने का, रुक जाइए, ठहर जाइए। आपका मन करता है बदला लेने का, रुक जाइए, ठहर जाइए। आप कहाँ बदला लेंगे भाई? किससे बदला लेंगे? मनुष्य मनुष्य से बदला लेगा? किस बात का बदला, किस बात के वहम? इसीलिए क्राइम को ख़त्म करना है तो जुर्म को करना ही नहीं है। जुर्म होने से रोक सकते हैं, तभी क्राइम ख़त्म हो सकता है। मैंने अपने विचार रखे, मेरे को विचार ही ताकत हैं, और विचार ही, ये विचार किसी के भी समझ में आए, किसी भी एक व्यक्ति को समझ में आए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। और क्या नाम, किसी को समझ में नहीं आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जुर्म को करना ही नहीं है, क्राइम को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। कि क्राइम आप करते ही क्राइम को 10 गुना बढ़ा देते हैं, 10 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है क्राइम। आपको लगता है कि आपने किसी को एक झप्पड़ मारा, अरे वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे कई गुना जुर्म बढ़ जाएगा। आपने किसी को घेर करके मारा, वो क्या लगता है, जब वो अकेले तो मार खा लिया, लेकिन आगे उसने अपने लिए कई टीम तैयार की, आगे कई जुर्म को बढ़ाया। एक औरत का बलात्कार हुआ, वो बदला लेने की उमस, बदला लेने की कसक, बहुत बड़ी योजना का निर्माण कर सकती है। इसीलिए क्या बात है, जुर्म को रोकना है, क्राइम को रोकना है। हम अकेले नहीं रोक सकते, कोई अकेले नहीं रोक सकता। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ ही नहीं हर जगह जुर्म इसी तरह बढ़ता है और जुर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। इसीलिए हम सब लोग क्राइम अलर्ट, इंडिया अलर्ट, CID खूब देखते रहते हैं। जब आप ये क्राइम को रोकने का सबसे बढ़िया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, चलिए 8 मिनट का हो गया, 10 मिनट का है ना, तो ज़्यादा करना ही नहीं है। जुर्म को रोक दीजिए। कर्म, आपका मन कर रहा है किसी की टसक, आप माफ़ कर दीजिए। आपको क्या लगता है ये मनुष्य का तन, ये मनुष्य की योनि ऐसी मिली है? भगवान ने इसको प्रिय जाना है, अच्छा जाना है, तभी मनुष्य बनाया है। वरना गैया, भैंस, बकरी, पता नहीं क्या क्या बनोगे, इधर उधर फिरोगे, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ये ही चोला ऐसा है कि हर जगह जा सकते हो, हर जगह आ सकते हो, हर चीज़ खा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, AC में घूम सकते हो, कार में घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कितना प्यारा सुंदर है ये शरीर, है ना? इसके बाद 84 लाख में फंस जाओगे। मृत्यु होने के बाद ये शरीर फिर 84 में जाएगा, और 84, लेकिन नेक, भगवान ने नेक कर्म करने के लिए शरीर दिया, अच्छे काम करने के लिए दिया, किसी को हृदय से खुश कराने के लिए दिया, अच्छा अच्छा करने के लिए दिया। और आपको क्या करते हैं, और आप फंस जाते हैं इस कसक, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों में। तो आप फंस जाते हैं। फिर अगले जन्म में फिर आपकी कोई इच्छा